नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक निर्दोष स्त्री को क्यों झेलना पड़ा एक पति का श्राप। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, कथा भी ना कहकर एक सच्ची घटना है जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों झेलना पड़ा एक निर्दोष स्त्री को पति का श्राप। तो देखिए, माता अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही जाती है और अहिल्या को यौवनत्व चिरंजीवी प्राप्त था, मतलब उनका यौवन सदा रहने वाला ये आशीर्वाद उन्हें हमेशा से प्राप्त था। जैसे ही उनका जन्म हुआ तब से ही उन्हें ये वरदान प्राप्त था। इस वरदान के साथ साथ ही अहिल्या माँ गुणवान, रूपवान, धैर्यवान, संयमवान हमेशा से रही। उनका ये गुण देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इनकी शादी ऐसे ही इन्हीं के गुणों के अनुरूप ही युवक से करूं या देवता से करूं। तो उनके इन गुणों को देखते हुए सभी देवता अहिल्या से शादी करना चाहते थे कि रूपवान, गुणवान और सदा यौवनत्व बना रहने वाला ऐसा उन्हें वरदान प्राप्त था। इसी वजह से सभी देवता उनसे शादी करना चाहते थे। तो जब ब्रह्मा जी को ये पता लगा कि सभी देवता इस गुण को देखकर अहिल्या से शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस बात का तोड़ सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी प्रतिज्ञा रख दूं, उसे यदि कोई भी देवता पूरी कर देता है तो मैं उसे अहिल्या की शादी कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, यदि 3 लोक की परिक्रमा करके सबसे पहले जो भी देवता मेरे पास आएगा, मैं उसी से अहिल्या की शादी कर दूंगा। अब इंद्र समेत देवता, ऋषि सभी प्रतिज्ञा के लिए 3 लोक की परिक्रमा के लिए चल दिए। गौतम ऋषि बहुत ज्ञानवान थे, तो उन्होंने एक गर्भवती कामधेनु गाय की 3 बार प्रदक्षिणा कर अपनी प्रतियोगिता को पूर्ण किया। जब सबसे पहले गौतम ऋषि आ गए ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने जब बताया कि मैंने गर्भवती कामधेनु की सबसे 3 बार परिक्रमा करके मैंने अपनी प्रतियोगिता को पूर्ण किया है, तो ये बात ब्रह्मा जी को सही लगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए गाय को हम सबसे ऊंचा माना जाता है, तीनों लोकों की तरह ही माना जाता है। तो उन्होंने जब अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करी तो ब्रह्मा जी को अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से करनी पड़ी। जब इंद्र को ये पता लगा कि अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से हो गई, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी तरह ब्रह्मा से अपने इस अपमान का बदला लूँगा। जबकि उन्होंने कोई अपमान नहीं किया था, उन्होंने अपनी जो प्रतियोगिता उन्होंने रखी थी उसमें जो संपूर्णता थी वो गौतम ऋषि ने दी, तो उन्होंने उसके अनुरूप ही कर दिया। लेकिन क्रोधवश उन्होंने इस तरह सोचा और एक युक्ति निकाली। उन्होंने इस युक्ति में अपने साथ, अपने इस छल में उन्होंने चंद्रमा को शामिल किया। वो चंद्रमा से कहने लगे कि मैं इस बात का बदला लूँगा। तो चंद्रमा ने पूछा कि आप क्या करेंगे, मुझे कुछ बताइए तो सही इस बारे में। तो इंद्र कहने लगे, इंद्रदेव ने कहा कि मैं जब ऋषि नहाने जाएंगे गंगा में, क्योंकि गौतम ऋषि का नियम था कि वो सुबह 4 बजे उठकर नहाते और उसके बाद संध्या वंदन पूजन किया करते थे। ये बात सभी देवताओं को पता थी। तो जैसे पहले समय में क्या होता था, मुर्गा बांग देता था तो पता लग जाता था सबको कि अब 4 बज गए, अब उठने का टाइम हो गया। या तारों की गणना से पता लग जाता था, जैसे तारे थोड़े से जैसे ज़्यादा टिमटिमाते रात को सुबह के समय, तो पता लग जाता था कि अब
भोर होने वाली है। तो सुबह 4 बजे का इस तरह पता लग जाता था। तो जब वो जाएंगे, ये चंद्रदेव को बताने लगे इंद्र कि जिस समय वो नहाने जाएंगे उस समय तुम मुर्गे का रूप ले लेना, धारण कर लेना, और समय से पहले ही तुम बांग दे देना, और फिर मैं गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या का शील भंग कर दूंगा। इस बात की जब उन्होंने सुनी तो चंद्रदेव ने मना किया, लेकिन इंद्र राजा हैं देवताओं के, तो वो ज़्यादा मना नहीं कर पाए और उन्होंने उनका साथ देने के लिए वो राजी हो गए। अब जब ये इस युक्ति को सफल बनाने के लिए इंद्र जो है वो बाहर आ गए, खड़े हो गए, और चंद्रदेव अपने आकाश से थोड़ी देर के लिए लुप्त हो गए और उन्होंने मुर्गे का रूप लिया और बाहर ही बैठ गए और बांग दे दी। अब उस समय 4 बजे का समय नहीं था, उस समय 3, ढाई, पौने 3 बजे का समय बताते हैं। तो उस समय ना कोई मतलब तारे टिमटिमा रहे थे, खूब अंधेरी रात थी और ना किसी की कोई चहचहाट की आवाज़ थी। तो जब ऋषि ने देखा कि आज ऐसा क्या हो गया कि भाई ना तो अहिल्या जग पाई, क्योंकि अहिल्या का एक नियम था, जब ऋषि नहाने जाते थे तो वो उनके उठने से पहले ही जग जाती थी और उनके लिए वस्त्र, पूजन की तैयारी सारी पहले ही कर देती थी। तो जब ऋषि ने देखा कि आज ना तो अहिल्या ही जगी है, ना इन्होंने कोई पूजन की तैयारी कर रखी है, और क्या कारण है जो मेरी भी नींद नहीं खुली, तो उन्होंने इस सब चीज़ को व्यर्थ समझ के, और जैसे ही ऋषि उठे तो माता अहिल्या की भी आंखें उनके साथ साथ ही खुल गई और वो भी कहने लगी कि आज तो ऋषिवर मुझे भी ध्यान ही नहीं रहा कि इतनी जल्दी रात बीत गई। तो वो जल्दी से उन्होंने, माता अहिल्या ने गौतम ऋषि को उनके वस्त्र दिए और वो गंगा की ओर अपना कमंडल लेकर निकल गए। अब जब गंगा की तरफ गए तो थोड़ी ही दूर, उनकी कुटिया से थोड़ी ही दूर पर ही माँ गंगा का तट था। तो जैसे ही उन्होंने गंगा माता के घाट पर अपने चरण जैसे उनके जल में प्रवेश करने के लिए ही रखे, उनके जल में, गंगा में, तो एकदम माँ गंगा प्रकट हो गई। कहने लगी, हे ऋषिवर, आज तो आप मुझे सोते हुए ही जगा रहे हैं, अभी तो भोर भी नहीं हुई, तो आप अभी से मुझे जगाने के लिए आ गए। तो ऋषि ने कहा कि मुर्गे ने बांग दे दी और मैंने देखा भी आकाश में तारे भी खूब टिमटिमा रहे थे, तो मैं इसलिए जग गया। तो कहने लगी माँ गंगा कि आप अपने घर में जाकर देखिए, इंद्र और चंद्र ने मिलकर आपके घर में एक छल किया है और आप तुरंत चले जाइए। इंद्र जो है वो आपका रूप धारण करके और आपके साथ छल करना चाह रहा है। तो ऋषि ने जब ध्यान लगाकर देखा तो वो बात सही थी, क्योंकि माँ गंगा भी सही कह रही थी और ऋषि के ध्यान में भी बात सही आई। अब ऋषि ने जब माँ गंगा के ऐसे वचन सुने तो वो भी जल्दी जल्दी घर की तरफ निकल दिए, अपनी कुटिया की ओर मुड़ गए। जैसे ही वो कुटिया की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि जो इंद्र है उसने उनका रूप लेकर गौतम ऋषि का और अहिल्या के साथ बैठे हुए हैं, और जो चंद्र है ये बाहर मुर्गे का रूप धारण करके बैठे हुए हैं। अब जब उन्होंने चंद्रदेव को देखा, क्योंकि उन्होंने तो ध्यान में ही ध्यान लगाकर ये पता लगा लिया कि ये जो मुर्गा है ये छल से इसने रूप ले रखा है मुर्गे का, ये है चंद्रदेव। जब उन्होंने देखा कि ये चंद्रदेव है तो उन्होंने कमंडल का जल लेकर उनके ऊपर छिड़का और कमंडल ही दे मारा उनके ऊपर कि तू हमेशा तुझे जो राहु है वो ग्रसित करेगा। और उनके ऊपर जब उन्होंने कमंडल दे के मारा तो आज भी जब हम चांद को देखते हैं तो चांद में जैसे एक दाग सा नजर आता है। तो कहते हैं कि ये जो गौतम ऋषि है उनने जब कमंडल फेंक के मारा तो ये उसी का निशान है, ये श्राप दिया। दूसरा, जब उन्होंने आवाज सुनी, इसने इंद्रदेव ने आवाज सुनी कि बाहर गौतम ऋषि की आवाज आ रही है, तो जो रूप गौतम ऋषि का इंद्र ने लिया हुआ था उसी रूप समेत वो बाहर आ गए। अब जब माँ अहिल्या ने देखा
कि एक गौतम ऋषि तो बाहर कमंडल लिए खड़े हैं, एक गौतम ऋषि इनके साथ बैठे हुए थे, तो ये क्या हुआ है मेरे साथ। तो माता अहिल्या बहुत घबरा गई और उनके कुछ समझ में नहीं आया। जब ये इंद्र उनको देखकर भागने लगा तो इन्होंने जब अपना जल छिड़का कि तू मुझे अपना रूप दिखा, तो जैसे ही उन पे जल छिटका तो इतने में ही इंद्र जो है अपने असली रूप में आ गया। तो जब ये भागने लगा तो इंद्र वहाँ से, जब इंद्र और चंद्र दोनों वहाँ से भाग निकले तो माता अहिल्या समझ गई कि मेरे साथ तो छल हुआ है। तो वो हाथ जोड़कर ऋषिवर से कहने लगी कि हे ऋषिवर, मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, ये तो आपका रूप लेकर इसने मेरा शील भंग किया है, तो मैं तो इसमें निर्दोष हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन क्रोध के वश होकर गौतम ऋषि ने अहिल्या माँ को, जब वो ऐसे चरणों में उनके झुकने के लिए विनती करने लगी, तो क्रोधवश गौतम ऋषि ने जल का छींटा मार के और माता को ये श्राप दिया कि तुम पत्थर की शिला बन जाओगी। और इतना कहते ही माता शिला के रूप में परिवर्तित हो गई। जब शिला के रूप में वो परिवर्तित हो गई तो उन्होंने उसी समय बोला कि आपने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन इसका कोई उपाय तो बताइए जिससे मैं इस श्राप से मुक्त कब होंगी। तब ऋषि को, जब क्रोध उनका शांत हुआ, तब ऋषि ने अपने आप में बहुत पछतावा किया कि अहिल्या तो सच में ही निर्दोष थी, इसका तो कोई कसूर नहीं था। तब उन्होंने कहा कि जब त्रेता युग में श्री राम विष्णु अवतार लेके जब श्री राम के रूप में आएंगे, तब उनके श्री चरण जब इस शिला पर पड़ेंगे तो आप अपने असली रूप में आ जाएंगे। अब जब विश्वामित्र के साथ श्री राम आए ताड़का का वध करने के लिए, तब वो इस कुटिया की ओर मुड़े। तब उन्होंने देखा कि ये किस तरह की वीरानी कुटिया है। तब उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा। तब विश्वामित्र जी ने इस घटना के बारे में श्री राम जी को बताया। तब श्री राम जी ने जब उस शिला में से ये आवाज़ सुनी कि एक कोई औरत सिसक रही है और श्री राम का जाप कर रही है, तो उन्होंने अपने श्री चरण उस शिला पर रखे और माता अहिल्या का उद्धार हो गया। तो ये मैंने आपको आज बताई कथा, जो एक निर्दोष नारी, निर्दोष स्त्री के श्राप से किस तरह उन्होंने झेला उस श्राप को और किस तरह वो मुक्त हुई। तो श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये कथा कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।